हर हर महादेव। जय श्री शंभू। आप सभी का अंबरमून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त और अपनी लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी को सबसे पहले तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे कई लोगों के मैसेज और कमेंट्स मिले कि मैम अभी आप वीडियोस क्यों नहीं डाल रही है। तो हम लोग अभी सोमनाथ, नागेश्वर और द्वारका जी के दर्शन के लिए आए हुए हैं। तो अभी जो वीडियो है मैं आपके लिए सोमनाथ की दिव्य और पावन भूमि से बना रही हूँ। तो देखते हैं कि भोलेनाथ के क्या संदेश हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है कर्म विमोचन। आपके किसी कार्मिक चक्र का पूर्णतः अंत होगा। भोलेनाथ यहाँ आपके किसी बड़े कार्मिक चक्र का एंड कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे आपका कर्म विमोचन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी बड़े कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो ईश्वर आपको आपके कार्मिक चक्रों से बाहर निकाल रहे हैं। इतिहास पुनः नहीं दोहराया जाएगा। आपका भविष्य उज्जवल है। आप और आपका साथी एक साथ लंबा और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। देखिए, अगर आपने अपने मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम को फेस किया है ना, स्ट्रगल फेस किया और आगे के लिए भी आपके मन में फियर है, डर है कि पता नहीं आगे कैसा होगा, तो ईश्वर आपके लिए आशीर्वाद भेज रहे हैं। आप अपने साथी के साथ एक लंबा और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। अगर आप अभी किसी प्रॉब्लम को फेस भी कर रहे हैं तो सारी सिचुएशन यहाँ पे हल हो जाएगी, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपने दूसरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ किया है। अब समय है कि आप अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। यहाँ आपको महादेव बोल रहे हैं, जैसे आपने सदैव ही दूसरों की जरूरतों को पूरा किया है। आपने खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचा है ना, सेक्रीफाइस बहुत किए हो, लेकिन बदले में शायद आपको अब तक कुछ नहीं मिला और ना ही कभी आपने खुद से सेल्फ लव किया है। तो अब ईश्वर आपको बोल रहे हैं, महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको खुद के सपनों पर ध्यान देना है और सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपनी सभी चिंताएं महादेव को सौंप दीजिए, आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपकी जो भी परेशानी है वो सब कुछ आप महादेव को सौंप दीजिए, है ना, उनके चरणों में समर्पित कर दीजिए। आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपनी समस्त प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। ईगल, आप अधिक स्पष्टता और शक्ति के साथ अपने भाग्य की ओर बढ़ेंगे। महादेव आपको आपके भाग्य का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं और आप आने वाले समय में और अधिक क्लियरिटी के साथ और अपनी पावर के साथ अपने भाग्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप अपने भाग्य को अनलॉक करेंगे। हो सकता है अब तक आपका काम बहुत ज्यादा रुक रहा हो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, लेकिन आने वाले समय में जैसे आप तेजी से अपने भाग्य की तरफ बढ़ेंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। महादेव तो स्वयं आपके हृदय में वास करते हैं। महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, वह स्वयं आपके हृदय में वास करते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है काफी ज्यादा महादेव की भक्ति वाले लोग हैं। लोगों और परिस्थितियों से परेशान मत होइए, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं। देखिए, यहाँ जो मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है महादेव की तरफ से कि आपके आसपास मुझे लगता है कई ज़्यादा नेगेटिव लोग हो सकते हैं जो बिना बात आपको परेशान कर सकते हैं। ऐसी कोई परिस्थितियां भी हो सकती है, ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं और उनकी कई सारी है ना हरकतों से शायद ऐसा हो कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मेंटल डिप्रेशन यहाँ पे या स्ट्रेस हो जाता है। कुछ हरकतें उनकी ऐसी हो सकती है लोगों की आपके आसपास से। तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि इन लोगों से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन है। सामने वाला क्या कर रहा है, अगर आप उसे इग्नोर करना शुरू कर दे, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, तो वो कुछ ही समय करके रुक जाए। तो आपकी प्रतिक्रिया के बिना दोनों ही शक्तिहीन हैं, क्योंकि जब कोई आपको कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ नेगेटिव कमेंट दे रहा है, जब तक आप उस पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे और जब तक जैसे आप गुस्सा होके या किसी भी वे में अगर प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो सामने वाले को हौसला मिलता है। लेकिन जब आप प्रतिक्रिया ही नहीं देंगे तो सामने वाला स्वयं खुद ब खुद शांत हो जाएगा। अपने मन से सभी नकारात्मक विचारों को मिटा दो। महादेव बोल रहे हैं वह आपके साथ है, तो आपको नेगेटिव क्यों सोचना है।
आपको किसी उच्च उद्देश्य के साथ इस धरती पर लाया गया है। आप अपने कुल के वह पूर्वज बनेंगे जो अपने वंश के लिए सब कुछ बदल देंगे। आपको किसी विशेष कार्य के लिए, किसी बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर लाया गया है और इस वजह से हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कठिन तप में आपको तपाया भी गया हो, है ना? तो आप अपने कुल के ऐसे पूर्वज बनेंगे ना जो अपने वंश के लिए सब कुछ बदल देंगे। आपका जो आने वाला वंश होगा वो आपको याद करेगा, है ना? कई बार होता है ना कि हम अपने पूर्वजों के महिमा का बखान करते हैं तो वही एनर्जी आपके साथ है, जैसे आप सब कुछ बदल देंगे। छल का फल छल ही होता है, फिर चाहे वह आज हो या कल। महादेव आपको बोल रहे हैं कि छल का फल छल ही होगा। किसी ने भी अगर आपके साथ छल किया है और वो खुश हो रहा है ना? वो आपके साथ छल करके आपको लगता है कि वो अपने जीवन में खुश है, तो ऐसा नहीं है। छल का परिणाम उनको प्राप्त होगा ही होगा, फिर चाहे वो आज हो या फिर कल, लेकिन होना ज़रूर है, आप निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी आपके लिए आ रही है। यह जान लें कि चुनौतियों का सामना करते समय आप सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी सतर्क रहें। देखिए, आपके जीवन में अभी ऐसे लोग, ऐसे ऑब्स्टिकल्स हो सकती हैं, ऐसी चुनौतियाँ जिनका सामना अभी आप कर रहे हो, तो महादेव आपको बोल रहे हैं कि इस दौरान आप पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सतर्कता आप ज़रूर रखें। आपके आसपास बहुत सी अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन्हें पहचानो। महादेव का संदेश है कि आपके आसपास बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं, उन्हें आपको पहचानने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वह शक्तियाँ आपसे जुड़ने का प्रयास कर रही हो, आपको कुछ ना कुछ साइन दे रही हो, कुछ सिंबल्स आपको ऐसे मिल रहे हो, आपको मन में ऐसा थॉट भी आता हो कि हाँ, कहीं न कहीं कुछ ऐसी एनर्जीज़ आपके आसपास है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं, आपके आसपास अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो आपको कुछ ना कुछ संकेत दे रही है। बुराई का फल बुरा होता है, आपका जो बुरा सोचेगा वह बर्बाद होगा। देखिए, यहाँ पे सेम मैसेज रिपीट हुआ है, छल का फल छल और बुराई का फल बुरा होता है। तो जो भी आपके बारे में बुरा सोचेगा या आपके लिए बुरा करेगा, तो वह कहीं न कहीं खुद की बर्बादी को न्योता देगा। तो यहाँ महादेव आपको बोल रहे हैं कि आपको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, वह स्वयं आपके साथ है ना? 1-2 मैसेज और ले लेते हैं। आपके विरुद्ध कुछ लोगों की मिली-भगत है। देखिए, आपके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो मिले हुए हैं, जैसे होता है ना षड्यंत्र टाइप। इसमें 2 से 3 लोग हो सकते हैं शामिल जो हमेशा ही आपको गिराने में लगे हो, हमेशा ही आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हो। तो इन्हीं लोगों से थोड़ा आपको सावधान रहना है, बाकी सब महादेव को समर्पित कर दीजिए। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसमें आपको कुछ ना कुछ संदेश मिले होंगे, कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।